तो चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर। सब पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं छोटा सा। अब बच्चे इस सर्कल पर क्या है, एक टेंजेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर ये दिया है, is 4 centimeter. The length of tangent from point A at a distance of 5 centimeter from a center of a circle is 4 centimeter. मतलब ये tangent का जो लेंथ है बच्चे ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल मुझे निकालना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है बच्चे O है, यहाँ पर A है, तो यहाँ पर क्या होगा B होगा। ठीक है, OB मुझे निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O। बच्चे OA दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर AB दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, OB यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो हमारा फेवरेट स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के। सो देयरफॉर बच्चे ये OB हो जाएगा परपेंडिकुलर टू AB। सो देयरफॉर OB इज परपेंडिकुलर टू BA, और AB आप लिख सकते हो बच्चे व्हाटएवर आपको अच्छा लगे जो। अब यहाँ पर मैं कंसिडर करूंगा इन ट्राइंगल OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूंगा बच्चे तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यही होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सो देयरफॉर OA कितना है 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल टू AB कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या OB का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो आंसर इसका 3 ही आएगा। ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, OB का स्क्वायर। सो देयरफॉर 25 माइनस 16 कितना आएगा, 9 आएगा, दैट इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। सो देयरफॉर OB इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे 3 सेंटीमीटर, दैट इज आवर आंसर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कितना आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। कंप्लीट किया हमने। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। फटाफट नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 7 भी इजी है, इजी तो सारे ही है, बस करने की बात है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, टू और मोर सर्कल विथ सेम सेंटर, इसको ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर सेंटर क्या है, O है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ गया, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को जो टच कर रहा है उस बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड का लेंथ आपको निकालना है। मतलब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, इसको मैं डिनोट करता हूँ AB, और यहाँ पर जहां टच कर रहा है उसको मैंने डिनोट किया C। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना बच्चों, इसमें रेडियस दिया हुआ है ना, तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, OA को ज्वाइन कर देता हूँ, तो कैन आई से दैट OA की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, OA की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस OA है। और अगर मैं OC यहाँ पर ड्रॉ कर दूं बच्चे तो OC की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, वो भी दिया हुआ है। तो ये 3 ये 5 तो ये हुआ 4, तो टोटल आंसर आएगा 8। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। देखो, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O। देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे,
OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर दिया था कि दो सर्कल है, उसमें से एक सर्कल रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 मैंने लिखा, छोटे वाले का रेडियस मैंने लिखा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो बच्चे यहां पर मैं लिखूंगा रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं। सो देयरफॉर ये हो जाएगा OC इज परपेंडिकुलर टू AB। अब मैंने यहां पर कर दिया बच्चे ये, अब ये इसकी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब एक और थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करेंगे, लेकिन बाद में यूज करेंगे। अब देखो मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा? इन ट्रायंगल OCA, एंगल OCA कितना मिला मुझे? 90 मिल गया। ऊपर ही मैंने अभी फाइंड किया है कितना? 90। सो देयरफॉर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर। रीजन में क्या लिखेंगे बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होगा? OA का स्क्वायर, OA कितना? 5 का स्क्वायर कितना? 25 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, नहीं पता मुझे, AC फाइंड करना है, प्लस OC का स्क्वायर। OC कितना है? 3 का स्क्वायर, दैट मींस 9। 25 माइनस 9 हो जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या? AC का स्क्वायर। सो देयरफॉर AC कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 16 एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। सो देयरफॉर AC का लेंथ कितना आ रहा है बच्चे? 4 सेंटीमीटर। AC का लेंथ आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ये मुझे मिल गया 4। और मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना था? मुझे बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना था, मतलब मुझे AB निकालना था यहाँ पर। तो AC क्या मिला मुझे? 4 मिला। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चे हम लोग, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अगर मैं कॉर्ड पे क्या करता हूँ? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। क्लास 9 में आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा बच्चे। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि AC है 4, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। कंप्लीट किया हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया। फटाफट नोट डाउन करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर डायग्राम समझ में आया तो सब हो जाएगा बच्चे। डायग्राम सर्कल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री का कोई भी चैप्टर हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो है डायग्राम। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसको फटाफट कर लोगे। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे? इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अभी यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मतलब सर्कल के जो है सर्कमफ्रेंस से क्या हो रहा है? क्वाड्रिलेटरल पास हो रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब उसके सर्कमफ्रेंस से क्या हो रहा है? कोई क्वाड्रिलेटरल पास हो रहा है, ये बोल रहा है ये, ठीक है। और देखो यहाँ फिगर में डायग्राम भी बना के दिया है। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बहुत इजी है बच्चे, इसको फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ? डायग्राम बना देता हूँ। ये सपोज मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया। अब सर्कल के सर्कमफ्रेंस से, सर्कमस्क्राइब इसीलिए बोलते हैं सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस से कोई डायग्राम जा रहा है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस से क्या हो रहा है? कोई डायग्राम पास हो रहा है, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया। चलो अब यहां पर दिया है D, ये है C, टच कर रहा है R पे, यहां है S, यहां है A, यहां पे P, यहां पर B है बच्चे, और यहां पर है Q, ठीक है। प्रूव करना है यहां पर, प्रूव करना है बच्चे यहां पर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस क्या? AD प्लस BC। ये मुझे प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं।
बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आउटसाइड ऑफ अ सर्कल में कोई पॉइंट लेता हूं बच्चे, तो उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा टू सर्कल वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली बात तो सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो पॉइंट डी से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, एक डी आर और एक डी एस टू दिस सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये डी आर और डी एस आपस में इक्वल होंगे, थ्योरम नंबर 2 में हमने पढ़ा था। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, can I say that ds is equal to dr? रीजन में क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, बस और कुछ नहीं लिखना है। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, पॉइंट डी से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कहने का क्या है, अगर आउटसाइड ऑफ अ सर्कल में सेम पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, कोई क्या सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। डी एस इज इक्वल टू डी आर हो गया। सिमिलरली वी कैन से दैट सी आर इज इक्वल टू क्या, सी क्यू। यहां पर रीजन में क्या लिखूंगा मैं, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्या, पॉइंट सी। सिमिलरली बच्चे हम नीचे आ जाते हैं, वी कैन से दैट AS इज इक्वल टू क्या, AP। यहां पर रीजन में क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम क्या, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। सिमिलरली अभी वाले पे आ जाते हैं, BP इज इक्वल टू क्या बच्चे, BP इज इक्वल टू हो जाएगा BQ। और यहां पर लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। चारों मैंने कंप्लीट कर लिया। अब क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है AB प्लस CD। LHS ले लेते हैं। तो बच्चे चलिए इसको प्रूफ करते हैं विद LHS। अगर मैं यहाँ पर LHS ले रहा हूं तो देखो LHS क्या दिया है, LHS दिया है AB प्लस CD। क्या दिया है, AB प्लस CD दिया है। तो AB के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं, AB के प्लेस में मैं लिख सकता हूं AP, क्या लिख सकता हूं, AP प्लस PB, है ना। क्या लिख सकता हूं बच्चे, AP प्लस PB। और CD के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं, CD के प्लेस में मैं लिख सकता हूं DR प्लस RC। क्या लिख सकता हूं, DR प्लस RC। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चे। अब ये AP के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं, AP के प्लेस में मैं AS लिख सकता हूं, है ना। AP के प्लेस में मैं लिख सकता हूं AS, और PB के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं, PB के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, PB के प्लेस में मैं लिख सकता हूं BQ। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, प्लस DR के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, DR के प्लेस पे लिखा जा सकता है DS। तो यहाँ पर मैंने लिखा DS प्लस RC के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है बच्चे, RC के प्लेस पे लिखा जा सकता है CQ। ये मैंने लिख दिया। और ये सब कहां से आया बच्चे, यहां से आया। यहां पर करके इक्वेशन 1 बना देना और यहां पे लिख देना फ्रॉम 1। अब थोड़ा सा ध्यान देना, AS प्लस BQ प्लस DS। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, AS प्लस DS का जब मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं बच्चे तो मुझे क्या मिलता है, AD मिलता है, राइट। क्या मिलता है, AD। तो यहाँ पर देखो AS है, यहाँ पे क्या है, DS है। तो इन दोनों के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं, AD लिख सकता हूं प्लस BQ प्लस CQ। BQ प्लस CQ क्या लिखा जा सकता है, BC लिखा जा सकता है इसके प्लेस पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा BC। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट नोट डाउन करो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चे, फटाफट इसको कंप्लीट करो आप। तो बच्चों अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इन फिगर एक्स वाई, फिगर भी ऑलरेडी दिया है यहाँ पर ऊपर देख लो। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Okay, prove that AOB is equal to 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, पहले डायग्राम बनाता हूं।
फिर एक्सप्लेन करता हूं क्या दिया गया है। एक टेंजेंट यहां से पास हुआ और दूसरा टेंजेंट पास हो रहा है नीचे से, यहां से। पहले इसको इरेज करते हैं बच्चे, उसके बाद करते हैं। अब देखना, यहां पर सपोज एक सर्कल दिया है बच्चे। अब ये सर्कल में एक टेंजेंट यहां से पास हो रहा है और एक टेंजेंट ऊपर से पास हो रहा है, ठीक है। टेंजेंट मैंने पास कर दिया और एक टेंजेंट यहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो एक टेंजेंट में ये भी क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। चलो अब यहां पर दिया है बच्चे ये टेंजेंट और यहां पर है सेंटर। ये टेंजेंट से एक लाइन गई है, ये लाइन में लेके आया नीचे, ठीक है। और यहां पर भी एक लाइन गया हुआ है, गया नहीं है अभी, जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर क्या है, x है, यहां पर है p और यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर है y और ये है पॉइंट a, ठीक है। यहां पर है o, यहां पर है q, यहां पर है x डैश और यहां पर क्या है बच्चे b। और क्या दिया है, ये ज्वाइन किया है और क्या ज्वाइन किया है, इसको भी ज्वाइन किया है, ठीक है। और यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर है y डैश, ठीक है। अब इसमें क्या प्रूफ करना है मुझे, यहां पर प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 प्रूफ करना है ना, यस, ठीक है। चलो इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ स्टार्ट करते हैं। गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर O, ध्यान देना बच्चे, एक्स वाई एंड x dash y dash be the two tangents which touches the circle at point P एंड Q। P एंड Q पे टच कर रहा है एंड यहां पर भी एक पॉइंट दिया है बच्चे C। और जो AB टेंजेंट है बच्चे, अच्छा AB टेंजेंट तो मैंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। x dash y dash be the two tangent which touches the circle at point P and Q and the tangent AC touches the circle at point C। AB क्या कर रहा है बच्चे, AB टेंजेंट जो है ये AB है, AB टेंजेंट जो है ये सर्कल को एट पॉइंट C पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और यहां पर मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है बच्चे, क्या प्रूव करना है मुझे, यहां पर प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। पहली बात तो मुझे पता है बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, OC को ज्वाइन कर देंगे। चलो अभी मैं कंस्ट्रक्शन में उसको लिखूंगा। थोड़ा सा आपको पता है बच्चे कि रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये 90 होगा, ये 90 हो जाएगा। एंड OC को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो जब मैं OC को ज्वाइन करूंगा तो ये भी हो जाएगा 90। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को लूं, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, कैन आई से दैट मैं ये वाले एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर सकता हूं। आपका आंसर होना चाहिए यस सर। कैसे, कॉन्ग्रुएंसी से। मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद बाय CP/CT मैं ये दोनों एंगल को क्या कर दूंगा, इक्वल दिखा दूंगा। कैसे करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये 90 है बच्चे तो ये भी 90 हुआ, OA इज इक्वल टू OA हुआ, कॉमन साइड दो एंगल 90 मिल गए एंड वी कैन से दैट OP इज इक्वल टू OC। सो बाय RHS टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो CP/CT से ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूं। कंस्ट्रक्शन क्या, ज्वाइन OC। अब कंस्ट्रक्शन के बाद स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के। मतलब क्या इसका मतलब बच्चे, OP इज परपेंडिकुलर टू XY
OQ इज परपेंडिकुलर टू, OQ इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा बच्चे, x डैश y डैश, एंड लास्ट वन OC इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि तीन तीन टेंजेंट थे और रेडियस तीनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल लेता हूँ। कौन सा, पहले दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, ठीक है, दो ट्रायंगल मैंने लिया OPA एंड OCA। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, कैन आई से दैट OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC, रीजन में क्या लिखेंगे, रेडाई लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद कैन आई से दैट OPA इज इक्वल टू एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA। आपका आंसर होना चाहिए यस सर। रीजन में क्या लिखते हैं, ईच 90 लिख देते हैं, ईच 90, या फिर फ्रॉम 1 यहाँ पर से भी आप लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा OA इज इक्वल टू OA, और रीजन में यहाँ पर क्या लिखें, कॉमन साइड। तो बच्चे यहाँ पर देखो RHS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है। RHS क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है। सो देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल OCA। रीजन में क्या लिखेंगे, RHS टेस्ट। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चे, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल, क्या एंगल, AOP इज इक्वल टू एंगल AOC। रीजन में क्या, CPCT, ठीक है बच्चे। यहां तक अगर मैं उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आ गया, तो इसमें और भी कुछ नहीं बचा है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इरेज करके बाकी का पार्ट यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा अभी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। वो CPCT से कर लिया बच्चे हमने। सिमिलरली अभी देखो, तो जैसे बच्चे हमने जो है, जैसे बच्चे मैंने इन दोनों एंगल को क्या किया, इक्वल शो किया। सिमिलरली मैं इन दोनों एंगल को भी इक्वल शो कर सकता हूं बाय डूइंग दिस। इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये दोनों एंगल भी CPCT से इक्वल दिखा सकता हूं ना, क्योंकि सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लग जाएगा। 90 कॉमन साइड हाइपोटेनस और एक साइड रेडियस इक्वल ही है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिमिलरली वी कैन शो दैट, क्या शो दैट कर सकते हैं बच्चे, वी कैन शो दैट, यहां पर मैं शो कर सकता हूं एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB। इसको जो यहां पर CPCT मैंने लिखा था, इसको मैंने फ्रॉम 1 किया, 1 इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैंने कर दिया 2। अब देखो बच्चे, फ्रॉम 1 एंड 2 मैंने दोनों को इक्वल दिखाया। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो बच्चे, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन हो तो बाय लिनियर पेयर सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। सिंस एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल, है ना, लीनियर पेयर एंगल। तो यहां पर जब मैंने लीनियर पेयर एंगल लिखा बच्चे, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना यहां पर। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाया फ्रॉम 1, तो इन दोनों के प्लेस में मैं 2 टाइम्स एंगल AOC लिख ही सकता हूं, है ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है। सो देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल AOC प्लस, अब देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल मैंने ऊपर दिखाया है, तो इन दोनों एंगल के प्लेस पे मैं 2 टाइम्स एंगल COB लिख सकता हूं। 2 टाइम्स एंगल COB इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 2 को कॉमन लो। सो देयरफॉर अगर मैं 2 कॉमन लूंगा बच्चे, इन अ ब्रैकेट मुझे मिलेगा AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180। अब देखो 2 यहां पर है, तो 2 से ये कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या बचेगा, 90। सो देयरफॉर, और इसको ऐड करो, AOC प्लस COB क्या होगा, AOC प्लस COB इज इक्वल टू AOB। सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, 90। हेंस प्रूव्ड। कंप्लीट किया बच्चे हमने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट नोट डाउन करिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद के सारे क्वेश्चन इजी है बच्चे, ठीक है। फटाफट इसको कंप्लीट करो आप।
उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था, अभी यहाँ पर रिमाइंड करवाऊंगा। देखो, prove that the angle between the two tangent, चलो ये सर्कल है बच्चे, टू टेंजेंट की बात कर रहा है। टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट के सर्कल से जब मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं बच्चे, एक टेंजेंट मैंने ये बनाया, दूसरा टेंजेंट मैंने बना दिया ए, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट जो है बच्चे, ये दोनों टेंजेंट जो है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मैंने पॉइंट ए ले लिया है, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये सप्लीमेंट्री होगा, यही बोल रहा है वो। यहाँ पर मैंने इसको ओ ले लिया। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, मैं समझा देता हूं क्या है। ए बी और यहाँ पे मैंने लिखा सी। सप्लीमेंट्री मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे सप्लीमेंट्री दिखाना है। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि एंगल्स, अपोजिट एंगल्स अगर टेंजेंट से क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो सप्लीमेंट्री होते हैं, वही इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AC and AB be the two tangents which touches the circle at point C and B। ये मैंने लिख दिया बच्चे। अब मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यही प्रूफ करना है ना। क्यों? क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री बोला है। सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री बोला है मतलब इन दोनों एंगल का सम, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम मैं क्या दिखाऊंगा, 180 दिखाऊंगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं बच्चे। तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा। आपको पता है कौन सा थ्योरम, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो मतलब क्या है, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये दोनों 90 हो गया ना। सो देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू AC एंड हो जाएगा बच्चे OB इज परपेंडिकुलर टू क्या, AB। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल को मैंने 90 दिखा दिया। अब क्वाड्रिलेटरल यहां पर लेते हैं बच्चे। इन क्वाड्रिलेटरल OCAB, एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या, 360 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बच्चे, 360 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया। अब देखो यहां पर OCA इज इक्वल टू OBA। C और B मैंने आपको बताया है कितना है, 90। तो ये हो जाएगा एंगल O प्लस एंगल A
प्लस 90 प्लस 90 180 इज इक्वल टू कितना 360। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180 कितना 180। ए और ओ को मैं सिंप्लीफाइड मैनर में लिख सकता हूं बच्चे। ए को लिखा जा सकता है क्या, ए को लिखा जा सकता है एंगल सी ए बी प्लस एंगल ओ को लिखा जा सकता है क्या सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया बच्चे, इसको प्रूव कर दिया। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नोट डाउन करिए फटाफट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2 ही 3 क्वेश्चन बचे हैं, 5-7 मिनट में उसको कंप्लीट करके हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर को फिनिश कर देंगे। फिर हमारा मेन टारगेट होगा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए 11 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस से एक पैरेललोग्राम पास हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक पैरेललोग्राम व्हिच इज पासेस फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस से क्या हो रहा है, एक पैरेललोग्राम पास हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो मुझे शो करना है ए बी सी डी क्या हो जाए, रोम्बस हो जाए। क्यों, क्योंकि वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से पास हो रहा है विद सेंटर ओ। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, इसको प्रूव कैसे कर देंगे। जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल मुझे दिखाना है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी ऑलरेडी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी ऑलरेडी है। मुझे क्या दिखाना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्या प्रूव करना है बच्चे, इसको मुझे रोम्बस प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ पॉइंट पी क्यू आर एंड एस, मतलब जो टेंजेंट ए बी है ये पॉइंट पी पर टच कर रहा है, क्यू ए डी क्यू पर टच कर रहा है, डी सी आर पर एंड बी सी एस पर टच कर रहा है। ठीक है, तो कैन आई से दैट बच्चे ए पी इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड इट, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। सिमिलरली वी कैन से दैट बच्चे जो यहां पर बीपी है, क्या है, बीपी है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, बीएस के। रीजन में यहां पर भी हम लोग लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे मैंने ये दो दिखा दिया, अब यहां पे नीचे वाला भी दिखा देते हैं। सिमिलरली डी आर इज इक्वल टू डी क्यू। रीजन में क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। एंड नेक्स्ट वन सी आर इज इक्वल टू सी एस। यहां पर क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, अब यहां पर देखो ये मैंने लिख दिया बच्चे। अब देखो अगर AP इक्वल टू AQ है, BP इक्वल टू BS है, DR इक्वल टू DQ है, CR इक्वल टू CS है, तो मैं इनको ऐड करूंगा तो जो सम आएगा वो भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर हियर वी गेट AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू क्या, AQ प्लस BS प्लस DQ प्लस CS। राइट, अब यहां पर ध्यान देना, AP प्लस BP है, यहां पर AP प्लस BP है, AP प्लस BP है, तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा प्लस DR प्लस CS है, DR प्लस CS, DR प्लस CR है, DR प्लस CR क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा DC इज इक्वल टू AQ प्लस BS, AQ प्लस BS कहां से आ गया, AQ प्लस BS नहीं, AQ प्लस DQ का कॉम्बिनेशन ले लो बच्चे,
ए क्यू प्लस डी क्यू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, प्लस बी एस प्लस सी एस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ये मैंने एडिशन कर दिया बच्चे। अब सिंस मुझे पता है ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड से इक्वल होंगे, तो ए बी इक्वल टू डी सी होगा, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2ab लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2ad लिख सकता हूं। 2 यहां पर कैंसिल हुआ, तो यहां पर मुझे मिला ए बी इज इक्वल टू ए डी, और यहां पर आप क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां पर देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी हो गया, मतलब ये वाला जो पार्ट था इसके इक्वल मैंने दिखा दिया। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, और ए बी किसके इक्वल था, ऑलरेडी डी सी के इक्वल था, और ए डी किसके इक्वल था, ऑलरेडी बी सी के इक्वल था। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ क्या, रोम्बस। ये हमने क्या कर दिया बच्चे, प्रूफ कर दिया। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट नोट डाउन करिए, स्टार्ट करते हैं 12, उसके बाद 13, दो और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर देखो बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस से एक ट्रायंगल पास हो रहा है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सच दैट दिस सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। डायग्राम दिया है बगल में, रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, पहले मैं एक छोटा सा सर्कल बनाता हूं, उसके बाद एक ट्रायंगल बना देता हूं इसी पे, छोटा सा ही। ये ट्रायंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चे, समझ जाना आप लोग। यहां पर भी मैं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा हूं, ठीक है, और लास्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, चलो ये बन गया डायग्राम। विद सेंटर ओ दिया है, तो यहां पर मैंने लिया सेंटर, और क्या क्या दिया है, सी डी बी, ये दिया है 6, ये दिया है 8, ठीक है, और क्या दिया है यहां पर, और यहां पर दिया हुआ है ओ, ठीक है, और ये ज्वाइन है बच्चे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें मुझे फाइंड करना है ए बी एंड ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। ए कहां पर है, यहां पर है, मुझे ए सी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। अच्छा, ये दिया है 4, ये दिया है 4, यस ऑलरेडी ये दिया है 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देना। गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओडी दिया हुआ है बच्चे, ओडी इज इक्वल टू आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सीडी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बीडी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, और क्या दिया है, चलो ये जो देखो यहाँ पर जो टेंजेंट बीसी है, ये सर्कल को एट पॉइंट डी टच कर रहा है, तो टेंजेंट एसी कहां पर टच कर रहा है वो दिया नहीं है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं ई, और यहां पर मान लेता हूं एफ। ई एफ पे क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, लेट द टेंजेंट AC and AB touches the circle at point AC and AB at point E and F। E and F पे वो क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। E and F पे टच कर रहा है, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। अब स्टार्ट करते हैं। मुझे AC एंड AB की लेंथ फाइंड करनी है, वो तो आपको पता है। फाइंड
AC एंड AB, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया करो। रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो। सो देयरफॉर OD is perpendicular to BC and OE perpendicular to AC, एंड यहाँ पर एंड मत लिखो, ग्रामेटिकली ये थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा OF परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन AO OC एंड OB। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, AO को ज्वाइन कर रहा हूँ, AO को मैंने ज्वाइन किया, मैंने OC को ज्वाइन किया, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, OB को भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, ये अगर 6 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी 6 होगा, आपका आंसर होना चाहिए यस सर। अगर ये 8 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी 8 होगा, आपका आंसर होना चाहिए यस सर। लेकिन इसका लेंथ मुझे नहीं पता है, तो इसका लेंथ हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x हो जाएगा, एंड CD अगर 6 है तो CE भी 6 होगा। क्यों, क्यों बच्चे, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां पर उसको मैं दिखा भी दूंगा, देखो, सिंस CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड यहां पर मैं दिखा रहा हूं बच्चे, यहां पर रीजन में लिखो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, एंड नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूं यहां पर बच्चे BD इज इक्वल टू BF, BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर। यहां पर लिखो टेंजेंट फ्रॉम क्या, पॉइंट, क्या, कौन से पॉइंट, B, एंड लास्ट वन यहां पर अज्यूम करूंगा मैं, लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि दिया नहीं है, और यहां पर लिखो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, क्या, पॉइंट A। ये मैंने यहां पर दिखा दिया बच्चे। अब फटाफट इसको नोट डाउन करो, इरेज करते हैं और आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। फटाफट नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 4-5 मार्क के लिए सर्कल का कोई क्वेश्चन आ सकता है तो यही वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स भी मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करूंगा, हेरोन्स फॉर्मूला जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए हेरोन्स फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो वो होता है अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S यहाँ पर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर ही निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर अगर मैं निकाल रहा हूं बच्चे, अगर मैं सिंस S करके निकालूं तो 2S होता है। पेरीमीटर अगर मैं निकालता हूं बच्चे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस BC प्लस AB, राइट। अब पेरीमीटर को मैं क्या लिखूंगा, सेमी पेरीमीटर को 2S से, हम लोग सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट करते हैं हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2S, क्योंकि ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू AC कितना है बच्चे, x प्लस 6 प्लस BC कितना है बच्चे, BC कहाँ है, BC यहाँ पर है, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, प्लस AB कितना है 8 प्लस x, कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पर देखो 8 प्लस x, ये हो जा रहा है x प्लस x 2x, और ये 14 6 20 और 8 कितना हुआ 28, 2 यहाँ पर है, सो देयरफॉर 2 यहाँ पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे s इज इक्वल टू 2 यहाँ पर कॉमन लो, ये हो जाएगा x प्लस 14 अपॉन कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। सो सेमी पेरीमीटर मुझे मिल रहा है बच्चे, सेमी पेरीमीटर मिल रहा है, सेमी पेरीमीटर पूरा लिख देता हूं मैं,
पेरीमीटर मिल रहा है मुझे, दैट इज इक्वल टू x प्लस 14, क्या सेंटीमीटर की मीटर है, क्या है यहाँ पर है बच्चे सेंटीमीटर, कितना मिल रहा है x प्लस 14 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना क्या होगा, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाला है, क्या है सेमी पेरीमीटर, लेकिन ABC क्या है बच्चे, तो ABC होता है साइड्स, जो ट्राइंगल की साइड्स है, किसी एक साइड को A आप मान लो, किसी एक साइड को आप B मान लो, किसी एक साइड को आप C मान लो, आपके ऊपर है, आंसर सेम ही आएगा। तो ये देखो सेमी पेरीमीटर ऑलरेडी मैंने x प्लस 14 निकाला है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब S माइनस A, S क्या है ऑलरेडी x प्लस 14, तो उसको ऑलरेडी मैं पहले लिखूंगा, माइनस A को मैं AC मान ले रहा हूं, तो A क्या है यहाँ पर x प्लस 6 है, तो माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 6, राइट, x माइनस 6 होगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली S माइनस B जब मैं करूंगा तो यहाँ पर भी x प्लस 14 आया, माइनस B, अब B को मैं इसको मान लेता हूं, तो 8 प्लस 6 क्या 14, यहाँ पर आया 14। सिमिलरली अब तीसरे वाले पे जाते हैं, S क्या है x प्लस 14, अब जो बचा है क्या बचा, ये वाला बचा x प्लस 8, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर भी आएगा x माइनस 8, ठीक है। ये समझ में आया बच्चे, अगर ये समझ में आया तो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर माइनस क्यों आया, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाहर माइनस की साइन थी, अगर बाहर माइनस की साइन तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, दैट इज वाई जो x प्लस 6 था वो x माइनस 6 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ और क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है x प्लस 14 इन अ ब्रैकेट, एंड यहाँ पर क्या बचा 14 माइनस 6 कितना 8, और यहाँ पर क्या बच रहा है x बच रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चे 14 माइनस 8 6, कितना बच रहा है 6 बच रहा है, ठीक है। अब देखो और क्या यहाँ पर कुछ बच रहा है, तो ये हो जाएगा, देखो 8 है यहाँ पर 6 है तो कुछ बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इन अ ब्रैकेट, और यहाँ पर x है तो x मैंने लिख दिया। अब 8 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या 2 इंटू 2 और यहाँ पर 6 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 2 3 जा 6, 2 का एक पेयर 2 का एक पेयर, मतलब यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट x यहाँ पर बच रहा है, x प्लस 14 बच रहा है एंड साथ में 3 भी बच रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 भी लिख दिया, ठीक है। तो ये मुझे मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद इसको यहीं पे स्टॉप करो और यहाँ पर लिखो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला मैंने निकाला है, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद का स्टेप मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद आगे के स्टेप्स हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है, इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूँ क्योंकि जरूरत होगी इसकी, 4 अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 3, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, अगर मैं ट्राइंगल AOC की बात करूं, देखो अगर मैं ट्राइंगल AOC की बात करूं तो क्या मैं ट्राइंगल AOC का एरिया निकाल सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बड़े वाले ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, कौन कौन सा, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट और तीसरा ये वाला पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बड़ा वाला एरिया मैंने निकाला है इसको इन तीनों छोटे ट्राइंगल के एरिया को निकाल के उसको ऐड करके इससे कंपेयर करूंगा। देखो कैसे, जब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, किसका, AOC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AC क्या है x प्लस 6, हाइट क्या है बच्चे, हाइट परपेंडिकुलर हाइट होती है हमेशा, रेडियस है कितना 4, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 2 इन अ ब्रैकेट x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अभी हम लोग निकालेंगे COB का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहां पर बेस क्या है बच्चे BC कितना 14 इंटू हाइट कितना 4, 2 2 जा 4 कितना मिल रहा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट वाला निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB,
AOB अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या x+8 एंड हाइट क्या सेम 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा तो कितना आएगा 2 इन अ ब्रैकेट x+8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तीनों छोटे ट्रायंगल्स का मैंने एरिया निकाल लिया बच्चे। अब तीनों छोटे ट्रायंगल के एरिया जब मैं ऐड करूंगा तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा, राइट। तो बड़े बस उससे ही कंपेयर करना स्टार्ट करना है अभी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये मैंने लिख दिया बच्चे। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यही है तो इसको यहां पर लिखा मैंने 4√x x+14 इंटू 3 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कितना जो आया है, क्या आया है 2x+6 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB कितना 28 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना 2 इन अ ब्रैकेट x+8। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, कॉमन ले सकते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 4√x x+14 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल के मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ब्रैकेट को। तो 2 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच रहा है x+6 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चे 14 प्लस x+8, 2 2 जा 4 कितना 2 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे बच रहा है 2√3x, ये 3 को मैंने यहाँ पे पहले लिखा x+14 इज इक्वल टू x+x 2x और यहाँ पे 14 + 6 20, 20 + 8 28। तो यहाँ पे अगेन 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, काट ही देते हैं। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रहा है, देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, वैल्यू मिल रहा है 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा √3x x+14 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे गया तो क्या बच रहा है यहाँ पर x और यहाँ पर यहाँ से भी 2 गया तो क्या बच रहा है 14। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट, उस साइड जाएगा क्या होगा स्क्वायर, तो उस साइड जाके स्क्वायर इसको बनाएंगे और अंदर का ब्रैकेट मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3x इंटू x 3x स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 42x दैट इज इक्वल टू, ये इधर जाके स्क्वायर हुआ तो ये हुआ x+14 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना 3x स्क्वायर प्लस 42x इज इक्वल टू a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 2ab दैट मीन्स 14 इंटू 2 28x। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर ध्यान देना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x कितना 42x माइनस 28x और ये प्लस 196 इधर आया तो हुआ माइनस 196 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये वाला पार्ट मैं इरेज करता हूँ, आगे का पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा और बड़ा सम बन रहा है बच्चे। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिवाइंड करके देखना, क्योंकि मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिटर्न नहीं है, यहाँ पर इरेज कर दिया मैंने पार्ट, नहीं तो वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता। तो ये हो जाएगा देखो 2 अगर मैं वहां से कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 2 इन अ ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 21x अच्छा नहीं एक सेकंड, पहले उसको मैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद कॉमन लेता हूँ। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28 12 माइनस 8 हो जाएगा बच्चे 4 और यहाँ पे क्या बच रहा 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो यहाँ पे प्लस 14x मुझे मिला माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16 दैट इज इक्वल टू 0। अब 98 के मुझे 2 फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाए 7 आ जाए। तो
14 7 जा होता है बच्चे 98, 14 सत्ते 98 होता है। तो दो फैक्टर मुझे मिल गया, 98 एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर मुझे मिले हैं, एक मिला है 14, एक मिला है 7, और यहाँ पर x है तो एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आ रहा है, यस आ रहा है। बड़े वाली साइन क्या है, प्लस, तो इसकी साइन प्लस, तो इसकी क्या होगी, माइनस की होगी, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर कंपेयर करो, x कॉमन निकालो, x कॉमन निकालूंगा बच्चे तो मुझे मिलेगा x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन निकालेंगे तो अगेन मिलेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू मुझे कितनी मिली यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर मिली, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 14 आ रहा है, विच इज डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि x क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मुझे AC एंड AB निकालना था बच्चे, तो यहाँ पर AC एंड AB निकाल रहा हूं मैं। AB हो जाएगा 8 प्लस x कितना, x आया है 7, 15 सेंटीमीटर, एंड AC हो जाएगा बच्चे x प्लस 6 कितना, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। कंप्लीट कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट नोट डाउन करिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इससे थोड़ा सा इजी ही है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। तो यहां पर देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। समझना बच्चे, थ्योरम ये है, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस से क्या हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल पास हो रहा है बच्चे। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना देते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया ये। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है बच्चे, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल अपोजिट साइड्स। मतलब चलो पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD में बना रहा हूँ, ABCD सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब ये जो एंगल है AOB एंड ये वाला जो एंगल बन रहा है बच्चे DOC, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब क्या करेंगे, ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, यही मुझे शो करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दैट क्या शो करना है यहाँ पर, एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। सिमिलरली ये तो पहला मुझे शो करना है, और दूसरा मुझे शो करना है एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मुझे शो करना है। ठीक है, अब गिवन में क्या लिखेंगे बच्चे, गिवन में लिख देंगे इन अ सर्कल विथ सेंटर O, in a circle with center O, AB, BC, CD and AD are the tangents to the circle। ठीक है, अब मुझे ये शो करना है विच टचेस द पॉइंट PQRS। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चे। क्वेश्चंस को बड़ा करना बच्चे के हाथ में ही होता है, स्मार्ट जो बच्चे होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट PQRS, ये आप ही लिख सकते हो। तो चलिए बच्चे, अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम नंबर 1, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही रेडियस ड्रॉ कर देंगे बच्चे। यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ,
और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और AO क्या है, कॉमन साइड है। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देना, एक ही करना है इसमें, बाकी ऑलरेडी हो जाएगा। ये देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल क्या मैं शो कर सकता हूं, आपका आंसर होना चाहिए यस सर, शो कर सकते हैं। कैसे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखो ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, ये कॉमन साइड है एंड AS इज इक्वल टू AP हो जाएगा। या फिर हम लोग OS इज इक्वल टू OP भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर रेडियस भी है, बहुत सारे ऑप्शन है प्रूव करने के। यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल OSA एंड ट्रायंगल OPA। पहले मैं यहां पे दिखा रहा हूं बच्चे, क्या दिखा रहा हूं, AS इज इक्वल टू AP, रीजन में क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। सेम पॉइंट से टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट मैं यहां पे दिखा सकता हूं बच्चे, AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू हो जाएगा AO कॉमन, अच्छा चलो SS से इसको प्रूव करते हैं, और OS इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे OP। इक्वल हुआ ना, यहां पर आप क्या लिखोगे, रडार। सो देयरफॉर वी कैन से दैट बाय SSS टेस्ट ट्रायंगल OSA इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल OPA। रीजन क्या लिखोगे, साइड 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 टेस्ट। ठीक है, साइड 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 टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, देन बाय CPCTC मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बच्चे, मार्कर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद करते हैं। ये हो जाएगा एंगल, कौन सा एंगल, AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, राइट। और यहाँ पे रीजन में क्या लिखूं मैं, रीजन में लिखूंगा CPCT। बस बच्चे हो गया, अगर इतना समझ गए तो हो गया। एंगल AOP इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल AOS हो गया, मतलब ये वाला एंगल मैंने इसके इक्वल शो कर दिया। सिमिलरली अब मैं यहां पर लिखूंगा, सिमिलरली वी कैन शो दैट, क्या शो कर सकते हैं, जैसे ये वाला एंगल मैंने इसके इक्वल शो किया, ये वाला एंगल मैं इसके इक्वल शो कर सकता हूं। एंगल POB इज इक्वल टू एंगल QOB एंड ये वाला एंगल मैं क्या कर सकता हूं, इसके इक्वल शो कर सकता हूं। तो वही सब लिखो यहां पर, एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR एंड एंगल ये वाला बच्चे मैं इसके इक्वल दिखा दूंगा, क्या, ROD, एंगल ROD इज इक्वल टू एंगल SOD। ये तीनों मैंने इक्वल दिखाया, यहाँ पर जैसे ये इक्वल दिखाया वैसे मैंने इसको इक्वल दिखाया। तो यहाँ पर देखना बच्चे, अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा। अच्छा बच्चों, क्या आप बोल सकते हो किसी एक पॉइंट पे सम ऑफ एंगल कितना होता है? अगर ये पॉइंट की मैं बात करूंगा तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 360 होगा। तो मतलब ये आठों का एंगल जब मैं सम करूंगा तो 360 मुझे मिलेगा। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा, सिंस एंगल, स्टार्ट करो, यहाँ पर क्या था, A था, ठीक है, और ये क्या है, S है, ठीक है। AOP, एंगल AOP प्लस एंगल POB प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल QOC प्लस एंगल COR प्लस एंगल ROD प्लस एंगल DOS प्लस एंगल SOA इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। रीजन में आप क्या लिख सकते हो, एंगल फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से एंगल कितना हुआ बच्चे। अब देखो यहाँ पर चार एंगल मैंने ऑलरेडी इक्वल दिखाए हैं। तो यहाँ पर AOP एंड SOA को अगर मैं कंपेयर करूं, देखो AOP और SOA को अगर मैं कंपेयर करूं तो इन दोनों के प्लेस में मैं 2 टाइम्स एंगल AOP लिख सकता हूं, राइट। सो देयरफॉर
एंगल 2 टाइम्स AOP प्लस, क्यों आया? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों के प्लेस में मैं इसको हटा के 2 टाइम्स एंगल AOP लिखा है। क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में आपको रीजन पता चलेगा। POB प्लस BOQ, देखो POB प्लस BOQ के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स POB ही लिख सकता हूं, 2 टाइम्स एंगल POB। सिमिलरली अब नीचे आ जाओ, जैसे यहां पर देखो QOC प्लस COR के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स एंगल COR प्लस 2 टाइम्स एंगल, अब देखो एंगल ROD एंड DOS के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, मैं यहां पर लिख सकता हूं ROD, क्या लिख सकता हूं ROD इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, पहले तो 2 कॉमन लेके यहां पर भेज दो, तो अगर 2 कॉमन ले लूंगा सब में से क्या बचेगा, AOP प्लस एंगल POB प्लस एंगल COR प्लस एंगल ROD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां पर गया डिवाइड हो गया। अब AOP और POB को देखो, AOP POB क्या हो जाएगा, AOB हो जाएगा, राइट। तो इसके प्लेस पे आया बच्चे एंगल AOB प्लस एंगल, इन दोनों के प्लेस पे क्या आ जाएगा, DOC, क्या आ जाएगा DOC इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। तो यहां पर देखो अपोजिट साइड सबटेंड, जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट सेंटर वो क्या है सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 आया ना। सिमिलरली ये वाला जो साइड बचा है इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो यहां पर मैं प्रूव कर सकता हूं बच्चे, सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड नीचे एक अच्छी सी लाइन लिखो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, यहां पर स्माइली मैंने बना दिया। और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया बच्चे चैप्टर नंबर 10 सर्कल। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे मैं स्लो भी चला, क्यों, क्योंकि मैं चाहता था कि ये स्टेप जो मैं यहाँ पे अब करवा रहा हूँ सारे आपको समझ में आए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे, वैसे तो 80 to 90% आपको समझ में आया होगा। अगर जैसे एक आध दो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखें। गारंटी लेता हूं कि अगर एक बार आपने फिर से इस वीडियो को देख लिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं बच्चे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।